हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज हम बात करेंगे दीपिका कक्कर की। उन्होंने अभी रिसेंटली व्लॉग डाला है और वो झलक में भी आई थी अपने बेटे के साथ, शोहेब के साथ उन्होंने एक्ट किया था, जिसमें फैमिली मतलब डेडिकेटेड टू फैमिली शो था वो। और उसमें उन्होंने अपने बेटे को डेडिकेट किया शो। ठीक है, बाकी तो सारे कंटेस्टेंट्स ने अपने पेरेंट्स को बुलाया था, बट इन्होंने अपने बेटे को डेडिकेट किया क्योंकि पेरेंट्स शायद इनकी लाइफ में इतने मैटर नहीं करते आजकल। या फिर दीपिका मैडम की स्ट्रैटेजी होगी कि प्लीज मुझे स्टेज पे वापस आना है, मुझे लाइमलाइट चाहिए, और हमारे बेटे को तो हमें तैमूर और राहा के कंपटीशन में लाना है, तो व्हाई नॉट हिम। तो वो उन्होंने बेसिकली जो बिहाइंड द सीन थे उसी को कॉपी करके वो सब कंपाइल करके अपना व्लॉग बनाया, क्योंकि झलक का शो ऑलरेडी आ चुका था। तो ऑब्वियसली दे कुड नॉट पुट देयर व्लॉग बिफोर द झलक शो, अदरवाइज सबको पता चल जाएगा कि झलक में क्या आने वाला है, एंड दे विल ब्रेक द कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल। सो दैट इज एक्सेप्टेबल। अब इन्होंने जो व्लॉग में दिखाया, तो सबसे पहले वो दिखा रही हैं, बड़ी खुश हो रही हैं कि आज मैं जाऊंगी वहां पे, और आपने ऑलरेडी देख लिया है, बट मैं प्रिपरेशन कैसे हो रही है वो दिखाऊंगी। और इन्होंने जिस तरीके से दिखाया कि मेरी ड्रेस आ गई है। अब आप देखिए मेरी ड्रेस क्या है और उसमें सबसे खास बात क्या है। देखिए ये रही मेरी कॉस्ट्यूम जो मैं पहनने वाली हूँ। और ये देखिए शोएब वाइफ। मुझे ये पढ़ के इतना अच्छा लगा ना, हमेशा हैंगर पे लिखा होता है या तो दीपिका जी या दीपिका मैम या दीपिका। और ये देख के मैं हैप्पी हो गई। तो ये देखिए, अब आप इससे पता चलेगा आपको कि मैडम का मेंटल लेवल क्या है, और मैडम किस तरीके से अपनी आइडेंटिटी लूज करने में लगी हुई है और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट लूज करने में लगी हुई है। देखिए, जब हस्बैंड वाइफ होते हैं ना, और अगर वाइफ ज्यादा पॉपुलर है और वाइफ इज अर्निंग मोर देन हस्बैंड, तो ये डिफरेंसेस थोड़े से शादी में आ जाते हैं। हस्बैंड स्टार्ट्स फीलिंग इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, वो अपने आप को कहीं ना कहीं इंफीरियर फील करने लगते हैं। और ये पेट्रियार्कल सोसाइटी है हमारी, इंडिया में स्पेशली, और साउथ एशिया में, इंडिया, जस्ट इंडिया में नहीं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब पेट्रियार्कल सोसाइटी है। वहाँ पे मेल डोमिनेंस है। वहाँ पे ये जताया जाता है कि आदमी को ज्यादा कमाना है औरत से। आदमी हैज मोर पावर, आई मीन मैन हैज मोर पावर्स एज कम्पेयर टू वुमेन इन हाउस। तो ऑब्वियसली हाउस होल्ड इनकम में मेल का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू वुमेन, ये मेंटालिटी है। तो अब क्या हुआ इस शादी में, दीपिका एंड शोएब की शादी में, दीपिका वाज अ पॉपुलर फेस, शी वाज वर्किंग, शी वाज अर्निंग मोर देन शोएब। तो उसने, दीपिका ने ऑब्वियसली देखा होगा कि जनाब का जो कॉन्फिडेंस है बहुत लो रहता है। इवन दो दे ही डजंट टॉक अबाउट इट, बट देखो, जो घर में रहता है ना उसको सब पता चलता है, सब समझ आता है फैमिली में क्या वाइब्स हैं, वो सब पता चलता है। तो ये एक रीजन था, दीपिका ने जनाब का जो यूट्यूब था वो बूस्ट करवाया। अब बूस्ट करवाने का मतलब क्या है कि जब कोई भी इंसिडेंट, कोई भी इवेंट होता था इनकी फैमिली में, जैसे छोटे छोटे इवेंट की, यूट्यूब का कोई 1 मिलियन फॉलोअर्स बन गए, 2 मिलियन बन गए, किसी का बर्थडे चल रहा है या डेला जा रहे हैं, कुछ भी इवेंट हो रहे हैं, तो वो व्लॉग्स पहले जनाब डालते थे, उसके बाद दीपिका डालती थी, उसके बाद सबा डालती थी, या सबा डालेगी सेकंड और फिर दीपिका डालेगी थर्ड। और बेसिकली धीरे 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 दीपिका ने एक स्टेप बैकवर्ड लेना शुरू किया ताकि जनाब की ज्यादा पॉपुलैरिटी हो जाए मार्केट में, इंडस्ट्री में, पब्लिक में। तो जब जनाब की पॉपुलैरिटी होने लगी तो ऑब्वियसली उनका उसका नाम भी फेमस होएगा और लोग उसे उसके नाम से जानेंगे, और जनाब का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। ओ, आई एम अर्निंग दिस मच, आई एम मेकिंग मोर देन माई वाइफ। तो ये कॉन्फिडेंस उसको आएगा कि आई कैन डू वेल इन माई करियर, आई कैन डू वेल, आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू हाउस होल्ड इनकम मोर देन माई वाइफ। तो ये इसने देख लिया और इसको पता चलने लगा कि इससे जनाब का मूड में और कॉन्फिडेंस में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो दीपिका बैकफुट पे आती गई हमेशा। अब आप देखिए कि जो सबा की शादी थी उसका मतलब एक बहुत बड़ा कंटेंट था इनकी फैमिली के लिए, सबा की शादी, और इन्होंने इतने व्लॉग्स काटे हैं उस पे। ये मैं पहले से अलग से एक सेपरेट ब्लॉग बना चुकी हूँ, पॉडकास्ट बना चुकी हूँ इस पे, कितने कितने व्लॉग्स बनाए हैं इन्होंने दोनों ने मिलके सबा की शादी पे, लेकिन सबा को एक भी व्लॉग नहीं इन्होंने डालने दिया। दीपिका ने भी उसके शादी के व्लॉग्स नहीं डाले। मेन व्लॉग्स जो वलीमा है, निकाह है, हल्दी वल्दी है, ये सारे जनाब के पास हैं। और भी जैसे आप देखोगे, अगर
इनके ब्लॉग्स जाके देखोगे तो जो बर्थडे वर्डे के इवेंट्स होते थे या कुछ भी इवेंट, बेबी का देखो, बेबी का अनाउंस करना, बेबी का होना, बेबी का फर्स्ट फेस रिवील करना, ये सारे व्लॉग्स जनाब के पास है। दीपिका ने नहीं डाले। दीपिका ने भी ये सोचा होगा कि चलो हाउस होल्ड इनकम है, घर में ही आएगा पैसा, प्लस जनाब तो खुश रहेंगे ना। तो वो भी ठीक है भैया, बहुत सारी लेडीज करती हैं ऐसा कि थोड़ा सा बैकफुट पे आ जाती हैं, to save their marriage, to save family's reputation, to save any kind of problem that arises due to this reason in the family। तो उसमें कोई गलत भी नहीं है, लेकिन इस ईगो बूस्ट के प्रोसेस में आप अपनी आइडेंटिटी मत खोते जाइए, आप अपने आप को मत भूल जाइए, आप अपना लाइफ इतना मत सेक्रीफाइस कर दीजिए। दिस इज टू एवरी वुमन हु इज लिसनिंग टू माय पॉडकास्ट, कि करिए, लेकिन एक लेवल तक। यहाँ पे दीपिका जो दिख रही है ना, वो ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको ना रेडिट पर डोरमैट बोलते हैं। डोरमैट थोड़ा डिमीनिंग वर्ड हो जाता है, बट इसके लक्षण तो बिल्कुल वही लग रहे हैं। ये अपनी आइडेंटिटी बिल्कुल भूल चुकी है, ना ढंग से तैयार होती है, ना ये कोई फ्रेंड इसके पास है आज तक। वो अलग से मैं पॉडकास्ट बनाऊंगी फ्रेंड्स वाला। इसके पास ना कोई फ्रेंड है, ना ये कहीं आउटिंग के लिए जाती है, ना ये किसी से मिलती है, ना कोई इसके घर आता है, ना ये किसी के घर जाती है। इसने सारे अपना ना लाइफ का 5-6 साल है जो लास्ट के इसके, इसने इब्राहिम फैमिली पे कंट्रीब्यूट कर दिया, मतलब बुरी तरीके से उनकी सेवा में, उनको खुश रखने में, उनके फैमिली में, मतलब होता है ना कि एडजस्ट होने में बिता दिए। अपनी पर्सनैलिटी पूरी चेंज कर दी, ये क्या थी पहले और क्या है अब। पहले इतनी, मतलब इसके पुराने इंटरव्यूज देख लो ना, ये चहकती रहती थी, हमेशा मटकती रहती थी, ये एक जगह बैठती नहीं थी, इसके हाथ पांव हमेशा हिलते रहते थे, और ये ज्यादा बोलती थी। मतलब अगर जो शोहेब और दीपिका का इंटरव्यू देख लो तो साफ पता चलेगा, शी वॉज वेरी लाइवली बाय नेचर। और क्योंकि देखो, लाइवलीनेस तब आती है जब लड़कियों को थोड़ी फ्रीडम मिलती है। अगर उसे कंट्रोल कर दिया जाए कि तुम बोलो मत, ऐसे बैठो, ऐसे उठो, ऐसे करो, हंसो मत, पब्लिक के सामने ज्यादा मत बोलो, ये क्यों बोल दिया, वो क्यों बोल दिया, जब ये सब रिस्ट्रिक्शंस आती है ना, तो वो अंदर ही अंदर एक शेल में चली जाती हैं। और वही इसके साथ हुआ है। तो अब देखिए, जब ये अपने ब्लॉग्स बनाती है तो ये बोलती है ज्यादा, लेकिन बार बार ना उसको शोएब साइड आइज करता है, और ये फिर थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करती है, ये बोल सोचती होगी कि चल इसको बोलने दो, क्योंकि इसको भी तो लाइमलाइट चाहिए। तो ये सब होते होते बहुत टाइम हो चुका है इसको, और इसने ना जरूरत से ज्यादा अपने आप को रिग्रेसिव मोड में डाल दिया है। अब ये देखिए कि आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, आपको इतने सारे लोग देख रहे हैं, आप क्या शोकेस कर रही हैं कि मतलब हस्बैंड को सपोर्ट करो, डेफिनेटली करो, लेकिन अपनी आइडेंटिटी मत खोइए। आप तो बिल्कुल ऐसे बनी हुई है कि बिछी हुई है इनके लिए। अब एक और चीज मुझे बहुत अनॉय की, कि इसने जाके झलक पे बोला कि मेरी लाइफ में मेरे को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस इसने दिया है शोहेब ने, और मुझे लाइफ ही शोएब ने दी है। भैया, तुम तो अपने पेरेंट्स को, मतलब जिन्होंने तुम्हें पाला पोसा, एजुकेशन दी, जिसकी वजह से तुम केबिन क्रू बनी, जिसकी वजह से आप अपनी पसंद से शादी कर पाए, आई एम टॉकिंग अबाउट हर फर्स्ट हस्बैंड, जिसकी वजह से आप, जिसके सपोर्ट की वजह से आप दूसरी शादी कर पाई, और अभी अपने आप को भी अपनी माँ के दम पे ही आप मतलब संभाल पा रही हैं, और उन पेरेंट्स का इसकी लाइफ में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये हमेशा बोलते हैं मेरी लाइफ में डार्क पैच था क्योंकि मेरे पेरेंट्स लड़ते थे, झगड़ते थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पेरेंट्स लड़ते झगड़ते हैं और सेपरेट हो जाते हैं या डिवोर्स हो जाते हैं। अब आप देख लीजिए करीना कपूर, करिश्मा कपूर को, उनके पेरेंट्स भी सेपरेट रहे हैं, ऑब्वियसली लड़ाई झगड़े हुए ही होंगे, कोई प्यार से तो अचानक से वन फाइन डे ऐसा तो नहीं बोलता चलो अब हम अलग अलग रहेंगे, मैं बच्चे पालूंगी और तुम अलग हो जाओ। झगड़े होते हैं, कलेश मचते हैं, और ये लंबे खींचते हैं सालों तक, तब जाके बात इस पॉइंट तक आती है कि लोग सेपरेट होते हैं। वो तो आके नहीं रोना रो रहे अपने कि हमारी लाइफ में डार्क पैच था, हमारी लाइफ में ये था वो था। वो अपनी जिंदगी जी रहे हैं, बहुत अच्छे से अपने पेरेंट्स को संभाल भी रहे हैं आज। तो ये जो बात है दीपिका की, बोलती रहती है मेरी लाइफ में डार्क पैच था, डार्क पैच था, तो थोड़ी सी मेच्योरिटी दिखाइए, अपने पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन भी याद करिए। आपको पढ़ाया लिखाया, स्कूल की फीस दी है, कॉलेज की फीस दी है, आपको खिलाया पिलाया, आपको छत दी है, आपको कपड़े दिए हैं, आपको संस्कार दिए हैं जो हमें दिखते हैं।
आपके 3 साल के व्लॉगिंग करियर में हमें आपके संस्कार कई जगह हल्की सी झलक दिख जाती है। जो बहुत सारे तो आप दबा चुकी हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आ जाता है। आपको एजुकेशन दी है, आप देखिए आपके जो जिस तरह से आप बात करती है ना, तो पता चलता है, एक सबा इब्राहिम बात कर रही है और एक आप बात कर रही हैं, तो पता चलता है कि यू आर एन एजुकेटेड पर्सन। तो आप ये सब निग्लेक्ट मत करिए। ठीक है, शोएब को आपको ईगो बूस्ट करना है क्योंकि बेचारे जनाब को काम नहीं मिलता है, और मैडम ने ठेका ले रखा है कि जनाब को काम दिलवा के ही रहेंगे, और मैडम जनाब को एज अ मैन चाइल्ड संभालती है कि ये मेरा बच्चा है और मैं इसका पूरा करियर बनाऊंगी, मैं इसको मुंह में खाना खिलाऊंगी, मैं इसको लिए रात को 3 बजे 4 बजे जब भी आएगा गरम रोटियां बना के दूंगी, मैं इसको चाय बना के दूंगी अपनी प्रेगनेंसी में भी उठ के। तो मैडम अपने आप को देखिए कि इन्होंने आपके लिए क्या किया है। इतनी बड़ी बात जाके आपने स्टेज पे कर दी है जहाँ पे लाखों लोग आपको देख रहे हैं। झलक एक पॉपुलर शो है और आप एक पॉपुलर नाम रह चुकी हैं। लोग, बहुत सारी औरतें आपसे कनेक्ट होती होंगी, लेकिन वो आपका ऐसा बिहेवियर देखेंगे तो वो सोचेंगे हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। जहाँ हम वुमेन इक्वालिटी की बातें करते हैं कि आदमी औरत सेम है, एजुकेशन दोनों को मिलनी चाहिए, दोनों को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, दोनों को पे स्केल सेम मिलना चाहिए, बिकॉज दे आर पुटिंग इन सेम अमाउंट ऑफ एफर्ट एंड नंबर ऑफ आवर्स वाइल वर्किंग। तो आप कौन से रिग्रेसिव जमाने की में जाके बात कर रहे हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। अच्छा, वो जो सूट पे नाम लिखा था उसकी बात करते हैं। वो कहती हैं जब तक मैं पहले सेट पे आती थी, पहले शोज करती थी, तो मेरा नाम लिखा होता था दीपिका, और आज शोएब वाइब लिखा है तो मैं बहुत खुश हुई। तो आपका ये क्या बचपन का सपना था कि मैं इसी नाम से जानी जाऊं, कि मैं किसी बंदे की वाइफ, एज अ वाइफ ही जानी जाऊं? तो अगर आपको ऐसा जानना था, मतलब ऐसा बनना था, तो आप झलक पे आई क्यों? आप ये मत कहिएगा कि आप झलक पे आई क्योंकि शोहेब चाहता था या कोई और चाहता था। आप झलक पे आई क्योंकि आप चाहती थी, आपको आना है लाइमलाइट में। आप जाती हैं झलक के सेट पे ताकि आपकी पिक्चर्स क्लिक हो, ताकि आपकी पिक्चर्स वायरल हो, और विरल भयानी को पैसा देती हैं ताकि वो अपने इंस्टाग्राम पे डाल सके। ठीक है, अगर आप इस बात से डिसएग्री करती हैं तो बनाइए एक रेंट वीडियो, बनाइए, हमें बताइए आप क्यों जाती हैं सेट पे। वहाँ खाने की कमी है, और अगर खाने की कमी है तो आप खाना बनाइए और ड्राइवर के हाथ भेजिए। आप जो बच्चा ले लेके पहुंच जाती हैं स्टेज पे, सेट पे, आते जाते अपनी क्लिपिंग्स डलवाती हैं, उनसे उनसे शूट करवाती है, सब ये पुराने जमाने की बातें हैं जब पब्लिक को पता नहीं होता था कि ये सब होता कैसे है। आज सबको पता है कि ये मीडिया हाउसेस को पैसा दो, उनके फोटोग्राफर्स आएंगे सेट पे, फोटो खींचेंगे, वो फोटो वहां पे जाके रील्स बना के वो डालेंगे। ये सबको पता है। और विरल भयानी के जो फोटोग्राफर्स हैं वो ऐसे सड़क पे चलते फिरते नहीं घूम रहे हैं, उनको टिप मिलती है कहाँ पे जाना है, क्यों जाना है, और कितना पैसा दिया गया, सब होता है वहां पे एडजस्टमेंट्स, और तब ये पिक्चर्स क्लिक होती हैं। तो आपके अंदर चुल तो है लाइमलाइट में आने के लिए, लेकिन आप फिर अपने आप को दबाती हैं और फिर खुजली होती है, फिर आप बाहर निकलती हैं, फिर अपने आप को दबाती हैं। तो ये उल्टे सीधे काम करना छोड़ दीजिए। That I wanted to be known as my husband's wife always. That was my childhood dream. अब अपनी माँ का कंट्रीब्यूशन देखिए। आपकी माँ आपके साथ रहती हैं। आपका हमने पूरा डिलीवरी, पूरी प्रेगनेंसी सब देखा कि आपके ससुराल वालों ने कोई हेल्प नहीं की। प्रेगनेंसी में आप अकेले रहती थी, डिलीवरी के टाइम पे भी कोई नहीं आया ऐसे, और आफ्टर बेबी जब बॉर्न हो गया था उसके बाद भी आपने खुद ही बैठ के लड्डू बना रहे हैं, खुद ही बैठ के अपना कुछ कुछ कर रही हैं, पंजीरियां बना रही हैं, वो कोई नहीं आता था। और आपने अपनी मम्मी को बुला लिया अपने 5 BHK में, जिसको आप बहुत ब्रैग करती है, 5 BHK 5 BHK, और वहां पे आपकी मम्मी रहती है एज अ नैनी। आप रोज मम्मी को घसीट के लेके जाती हैं सेट पे, और उनके काम क्या होता है, सिर्फ बच्चे को संभालना, पूरे टाइम बच्चे को स्ट्रोलर में देखना, उठा के रखना, कार में बच्चे को लेके बैठे रहना। और उसी माँ के ऊपर बच्चे ने जब टॉयलेट कर दिया तो आपने इतना बड़ा तमाशा करके उसको वीडियो रिकॉर्ड करा, अपने व्लॉग में डाला, अपने हस्बैंड को बता रही हैं सेम इंसिडेंट, वो भी रिकॉर्ड कर रही है, वो भी डाल रही है। मतलब इतनी ज्यादा इंसल्ट हुई उनकी इस बात पे। अगर वो टॉयलेट कर देता और अब ना दिखाती ना बात करती तो खत्म हो गई बात, ऐसा हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप उसको कैप्चर कर रही हैं, उसको दिखा रही हैं, फिर उसके हंस रही हैं, फिर अपने हस्बैंड को बता रही हैं,
फिर हंसे जा रही हैं। तो शो उसकी जो माँ है, तुम्हारी सगी की माँ है, जो तुम्हारी लाइफ में आज इतने सब कुछ छोड़ छाड़ के, अब लोग कहते हैं कि उनकी लाइफ में भी कुछ नहीं बचा है, वो तो खुद डोरमैट है। वो सेपरेट है, वो चाहती तो तभी भी अकेले रह सकती है कहीं भी, एक कमरे का मकान लेके वो सोचे कि मैं रह लूंगी जैसे मर्जी। लेकिन वो आपके साथ रह रही हैं, आप उन्हें इस तरीके से यूज कर रही है। आप चाहे तो एक प्रोफेशनल नैनी रख सकते हैं, जो उसको आप पे करें, क्योंकि आप इतना अच्छा खासा कमा रहे हैं अब तो दोनों मिलके। तो आप एक प्रोफेशनल नानी को पे कर सकते हैं, और अपनी माँ को अगर आपको कोई केयर करनी है ना, तो अपनी माँ को ऐसे साथ में रखिए, लेकिन इस तरीके से एज अ नैनी बना के ट्रीट मत करिए और उनके इंसल्ट मत करते जाइए। तो आपकी माँ का बाप का कंट्रीब्यूशन है आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा, लेकिन आपका पता नहीं कहाँ ब्रेन वॉश हो चुका है। आप क्यों दूसरों को प्लीज करने में लगी हुई हैं, आप अपनी आइडेंटिटी क्यों खोने में लगी हुई हैं आज के जमाने में। अगर आप यही दिखाना चाहती हैं, यही रिग्रेसिव कल्चर दिखाना चाहती हैं कि सारी औरतों को यही करना चाहिए, अपना जॉब छोड़ देना चाहिए, अपना आइडेंटिटी भूल जानी चाहिए, अपने पति के नाम से ही जानी जानी चाहिए, तो फिर तो आप मतलब 200 साल 300 साल पुराने कल्चर पे जा रही है इंडिया के। तो अगर आप यही दिखाना चाहती हैं, तो प्लीज अपना व्लॉगिंग बंद कर दीजिए, बिकॉज इंडिया मूव कर रहा है आगे, फॉरवर्ड मूव कर रहा है। यहाँ पे मोदी जी नारे लगवा रहे हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और लोगों को, वुमेन को जॉब अपॉर्चुनिटीज दी जा रही हैं, गांव की औरतों को जॉब्स दिया जा रहा है, ताकि वो अपने मतलब जैसे होता है ना, सक्षम बन सके, पैसा कमा सके, स्ट्रांग बन सके, फाइनेंशियली स्ट्रांग, किसी पे डिपेंडेंट ना बन सके। और आप यहाँ ये दिखा रहे हैं कि अगर आप कुछ बनने हुए भी थे, आपकी किस्मत अच्छी थी, आप कुछ बन गए थे, एक नाम कमा लिया था, कि आप अपना नाम वाम सब छोड़ दो और हस्बैंड के नाम से ही जाने जाओ। तो मैडम, आप बहुत गलत कर रही हैं। मुझे इतना सब बोलना था, इसलिए मैंने ये पॉडकास्ट बनाई है। देखिए, हस्बैंड को सपोर्ट करने के अगेंस्ट मैं नहीं हूँ, मैं इस चीज के अगेंस्ट हूँ कि आप अपनी आइडेंटिटी मत खोइए, आप अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करिए और अपने हस्बैंड को भी सपोर्ट करिए, दोनों, यू बोथ ऑफ यू कैन डू वेल। आप ये क्यों बोलते मेरा जिंदगी का सपना ये था, फिर अगर आप ये बोलती हैं तो फिर आप अपनी ही स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट मत कीजिए, फिर आप घर में बैठिए सब कुछ छोड़ के, क्योंकि ब्लॉगिंग भी पैसा कमाना है, ब्लॉगिंग भी करियर है आज के टाइम पे। और जिस तरीके से पैसा आप कमा रही हैं ब्लॉगिंग से, वो एक अच्छा खासा करियर है, इतना तो शायद आपको एक डिसेंट सा शो करते होंगे उसमें मिलता होगा। तो आप ना ये सब दोगली बातें करना छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, आप अपने बेडरूम में या ड्राइंग रूम में बैठ के ये सब बातें नहीं कर रही अपनी एक फ्रेंड से फोन पे, उसमें आप कुछ भी कह सकती हैं। लेकिन अगर आप एक इन्फ्लुएंसर बनी हुई हैं जहाँ पे आप, वो इतनी जनता देख रही है, तो आप थोड़ी सेंसिबल बातें कीजिए, थोड़ी प्रोग्रेसिव बातें कीजिए, ताकि लोग अफेक्ट हो इन अ पॉजिटिव वे। तो चलिए गाइस, मुझे इतना ही कहना था। If you like this content, please like, share, and subscribe. And please comment if you feel otherwise. Thank you and have a great day.